फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बिहार में 2 साल से घूम के उन्होंने देख लिया कि बिहार में उनकी कहीं कोई जमीन नहीं है, कोई दाल गलने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर से लोग डरने लगे हैं। ऑन कैमरा कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई कहता है कि रहने दीजिए 2025 के बाद बात करेंगे, कोई कहता है कि छोटे भाई है। प्रशांत किशोर जी डॉक्टर हैं कि वो पता चल गया देख के कि अस्वस्थ हो गए, तो अगर ऐसा डॉक्टर है तो उनको क्लिनिक खोलने के लिए बोलिए, बिना जांच का जाके लोग चेक करा लेगा। प्रशांत किशोर बेसिकली अपनी राजनीतिक जमीन को भांप चुके हैं पूरे बिहार में कि कहीं उनका जमीन नहीं है। बिहार में जो उनकी इतनी गाड़ियां घूम रही है, इतना प्रचार हो रहा है, उसका पैसा कहां से आ रहा है? जेडीयू के अंदर अशोक चौधरी के खिलाफ भी कोई साजिश हो रही है। नीतीश जी के शासन काल में कोई भी गलत व्यक्ति वहां पद पे नहीं बने रह सकते। प्रशांत किशोर के धूमिल करने से, प्रशांत किशोर के आरोप लगाने से अशोक चौधरी जी का व्यक्तित्व धूमिल नहीं हो सकता है। आज रिलीज भी किया है और उनको समय भी दिया है कि 7 दिनों के अंदर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुकदमा भी करेंगे और उनको माफी भी मांगना होगा। किशोर और अशोक चौधरी के बीच में कोई पुरानी रंजिश है जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ खुलासे होते हैं? किशोर जी सिर्फ ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी के व्यक्तित्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े तोप हैं क्या कि उनसे कोई डर जाएगा? कोई नहीं डरता, लोग नोटिस नहीं कर रहा है। आज तक कभी मुखिया का चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, वो कहते हैं हमने तो विधायक बनाया, मंत्री बना, तो आप क्यों नहीं बन गए भाई? लेकिन ये चीजें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की संपत्ति बनाई। भाई कहाँ संपत्ति बनाई? आप उसका भी तो ब्यौरा दीजिए। जो दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे तो अपना पे कौन सा रणनीति बनाएंगे वो तो आपको दिख ही जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। मामला 200 करोड़। हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया ये मामला तूल पकड़ चुका है और अब देखिए अशोक चौधरी की तरफ से भी जवाब दिया गया है और न सिर्फ जवाब बल्कि से कहा जाए कि मानहानि का मामला जो है अशोक चौधरी की तरफ से जो है वो कहा गया है 100 करोड़ का। मेरे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं और अशोक चौधरी के करीबी हैं रंजीत झा जी। फंस गए हैं नेता आपके? कहीं नहीं फंसे हैं। तो सवाल तो चारों तरफ से उठ रहे हैं। अच्छा देखिए, आरोप लगाना आपके हाथ में, आप आरोप लगा दीजिएगा, लेकिन आरोप के पीछे कुछ तथ्य होना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के मौखिक कुछ बोल के चला जाऊं आपके बारे में, किसी बड़े नेता के बारे में, तो आप तो चला ही देंगे इस पे, लेकिन क्या उससे ये आरोप साबित हो जाएगा? उन्होंने अगर उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात करें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की संपत्ति बनाई। भाई कहाँ संपत्ति बनाई? आप उसका भी तो ब्यौरा दीजिए। उन्होंने कहा उनकी बेटी ने बेनामी संपत्ति, उनकी बेटी ने जो भी संपत्ति उनके बेटी के पास है वो ऑलरेडी वो अपने इलेक्शन एफिडेविट में दे चुकी है। जिस ट्रस्ट की बात वो कर रहे हैं उस ट्रस्ट से अशोक चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। अब वो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी अनीता कुणाल जी जो श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल जी की पत्नी है, जियालाल हार साहब, बहुत लोग उस ट्रस्ट में, तो उस ट्रस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी के अकाउंट से उसमें पैसा गया, तो भाई किस अकाउंट से पैसा गया, कितना पैसा गया, ये भी तो बताइए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो जमीन खरीदी गई उसका मालिकाना हक इनके पास है, ट्रस्ट जो है लोगों के पास है। कहीं नहीं। कौन सी जमीन की बात वो कर रहे हैं? उसमें कौन सी ऐसी जमीन है जो अशोक चौधरी ने खरीदी जो ट्रस्ट के? मैं तो बार बार कह रहा हूं और प्रशांत जी को ये बताना चाहिए कि उस ट्रस्ट से इनका क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है। आज जो अशोक चौधरी जी ने प्रेस रिलीज किया, आपके पास भी आया होगा, जो उनको उन्होंने नोटिस भेजा है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है कि मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले नोटिस भेजा जाता है और 7 दिनों का उन्होंने समय दिया है। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से उसका कोई लेना देना उस ट्रस्ट से नहीं है जिस ट्रस्ट का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ देखिए, प्रशांत किशोर बेसिकली अपनी राजनीतिक जमीन को भांप चुके हैं पूरे बिहार में कि कहीं उनका जमीन नहीं है। आप लोग भी कवर करते हैं, आपको भी बहुत सारे नेताओं से बातचीत होती है और आपको भी इस बात का एहसास होगा कि प्रशांत किशोर जी कहीं जमीन पे नहीं है, वो सिर्फ रील्स पे हैं। वो रील वाले नेता हैं, रियल नेता नहीं है। तो वो अपनी बौखलाहट सत्ताधारी दल के लोगों के ऊपर आरोप लगा के अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का जिक्र किया कि ये जमीन सगाई से लेकर शादी के बीच में सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उस परिवार का या उस ट्रस्ट का जितना भी चीज है सब ऑन रिकॉर्ड है। ये प्रशांत किशोर जी कहां से बता रहे हैं? जो उसने अपने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में दिया है वही देख के बता रहे होंगे ना। तो जो वो रिकॉर्ड में दे चुका है वो कैसे बेनामी हो गया? बेनामी तो तब होता ना कि हमारी संपत्ति जो हमने अपने रिकॉर्ड में दिया ही नहीं है और आप निकाल के लाएंगे, ये देखिए इनके पास दीजिए।
वो देखिए प्रशांत किशोर जी सिर्फ ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी के व्यक्तित्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और फेसबुक पर रील चला लेने से व्यक्तित्व किसी का कमजोर नहीं होता है। जनता जो है, बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है और जनता सही गलत का फैसला करती है और उनके भी जितने आरोप है उसका फैसला जनता कर रही है। इससे पहले जो आरोप लगा था, आप लोगों ने, आपके नेता अशोक चौधरी ने मानहानि किया था, तब जवाब क्या आया? आज भी किए हैं? कोई जवाब नहीं। ये तो प्रशांत जी को बताना चाहिए ना कि अशोक चौधरी जी ने जो उनपे मुकदमा किया, उस मुकदमे की क्या स्थिति है। मुझे तो जो जानकारी है उसमें उनको सम्मन इशू हुआ है और संभवतः अक्टूबर माह में उनको उपस्थित भी होना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ये जिक्र क्यों नहीं करते हैं कि माननीय न्यायालय में जो अगर उन्होंने केस किया, आज तो केस किए हुए कई महीना हो गया, तो अगर बेसलेस केस होता तो प्रशांत किशोर जी आके बताते ना। प्रशांत किशोर जी ये क्यों नहीं बताते हैं जो संजय जायसवाल जी ने उन पर आरोप लगाया कि जो कंपनी खुद लॉस में है वो इनको 14 करोड़ का चंदा दे दिया। ऐसा कहीं देखे हैं आप कि जो व्यक्ति खुद कर्जे में हो किसी दूसरे को कर्जा दे रहा हो? ऐसा तो हम नहीं सुने हैं, आप भी नहीं सुने होंगे। इस पे प्रशांत किशोर जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनपे जो आरोप लग रहे हैं कि वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक जॉय जो भी है, इस टाइप की कुछ जो कंपनी है, कि वो कहां से पैसा आ रहा है, कौन कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो किस्त जारी कर रहे हैं तो अपना भी किस्त बताए ना। बिहार में जो उनकी इतनी गाड़ियां घूम रही है, इतना प्रचार हो रहा है, उसका पैसा कहां से आ रहा है? कौन मदद कर रहा है उनको? तो उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सरकार बनाया है, कई लोग वो तो सार्वजनिक करे ना, व्यक्तिगत लोग मदद करते हैं, उसको सार्वजनिक करिए ना। उसको क्यों नहीं आप सार्वजनिक कर रहे हैं कि कौन व्यक्तिगत मदद आपको कर रहा है? ऐसा तो नहीं देखे हैं कि कोई व्यक्ति जो खुद कर्जे में, जो कंपनी डेब्ट में हो, वो किसी को 14 करोड़ का मदद कर दिया। और किया तो आप पहले तो किया नहीं। संजय जायसवाल जब जारी किया तभी ना आप बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी सिर्फ बेसलेस बातें करते हैं अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए। बेसिकली वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बिहार में 2 साल से घूम के उन्होंने देख लिया कि बिहार में उनकी कहीं कोई जमीन नहीं है, कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो अब वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का सवाल तब मजबूत हो गया जब आरोप लगा और अशोक चौधरी चुप रहे। और आमतौर पर नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं, अब तक इतिहास हो रहा है, इस तरह के आरोप लगे हैं तो फैसला ले लिया गया, बड़ा फैसला। या तो स्पष्टीकरण दीजिए जाकर के भाई, अब जो आरोप लग रहे हैं बिरजू जी, मैं आपको थोड़ा क्लियर। अब अशोक चौधरी जी प्रशांत किशोर तो है नहीं कि बेसलेस बातें करेंगे, कैसे चुप रह गए? आज उन्होंने जवाब दिया ना। जवाब देने का तरीका होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बेसलेस बातों को लेके और ये बेसलेस बातें वहां करते। जवाब तो दिया ही। जवाब देने के लिए तो समय चाहिए ना। जब आप तार्किक बातें करेंगे तो आपको समय लगेगा ना। तो जवाब दिया है, जब चुप कैसे रह गए? जवाब दिया है उन्होंने, बहुत लेट से दिए। कहां लेट से दिए? 2 दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया, आज उन्होंने जवाब दिया है, आज रिलीज भी किया है और उनको समय भी दिया है कि 7 दिनों के अंदर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुकदमा भी करेंगे और उनको माफी भी मांगना होगा। पहले भी जो आरोप लगाए हैं उसमें भी उनको माफी मांगना। पहले तो वो कह चुके चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े लेकिन घसीटेंगे। प्रशांत किशोर ये भी कहा, प्रशांत किशोर ने कि हम घसीटेंगे वहां तक, अगर केस ही लड़ना है तो लड़े ना। उसमें घसीटने की क्या बात है? अशोक चौधरी ने पहले कहा, अशोक चौधरी जी ने, या तो प्रशांत किशोर साबित करे कि मैंने टिकट पैसे देके खरीदा है या माफी मांगे। तो प्रशांत किशोर तो उसके बाद बैकफुट पे आ गए, बोले मुझे आप लोगों को भी लोगों में चर्चा था। तो लोगों में चर्चा के आधार पर दावा किया जाता है क्या? परसेप्शन बन जाता है। लेकिन वही तो बता रहा हूं, वही मैंने शुरू में कहा कि प्रशांत किशोर जी चूंकि अपने व्यक्तित्व उनका इतना हल्का हो चुका है तो वो दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं। लेकिन ये बिहार की जनता है। प्रशांत किशोर जैसे लोग, अब उनके लिए हम वैसा शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे जो लोग उनके बारे में कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और नीतीश जी के पार्टी के सिपाही हैं, तो मर्यादित भाषा में। तो प्रशांत किशोर के बारे में लोग क्या कहते हैं तो आप भी सुनते होंगे, किस तरह का सब। तो प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के आरोप लगाने से अशोक चौधरी जी, जिनका राजनीतिक जीवन पिछले 25 वर्षों का है, 2000 जब प्रशांत जी राजनीति का एबीसीडी नहीं जानते होंगे तब वो विधायक थे और बिहार सरकार के सबसे कम उम्र के मंत्री थे। तो उनका व्यक्तित्व प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के आरोप लगाने से धूमिल नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी करे। बिहार की जनता सब कुछ जान रही है और प्रशांत किशोर को इस मुद्दे पे माफी मांगनी होगी। ये मैं आज फिर कह रहा हूं, माफी मांगनी होगी, माफी मांगना पड़ेगा। न्यायालय का जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन माननीय न्यायालय से जो निर्णय आएगा उसमें तो 2 ही चीज होगा,
या तो ये माफी मांगे या इनको न्यायालय जो सजा देगी वो सजा भुगतना ये होगा। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच में कोई पुरानी रंजिश है जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ खुलासे होते हैं? कहीं अच्छा बताइए, प्रशांत किशोर माननीय नेता नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोले हैं? एक तरफ तो कहते थे कि मेरे पिता तुल्य हैं और एक तरफ उनके खिलाफ क्या क्या वो भाषण। ईमानदार भी बताते हैं कि नीतीश कुमार और क्या, ईमानदार है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या क्या बोले हैं? अस्वस्थ हो गए हैं। तो प्रशांत किशोर डॉक्टर हैं, प्रशांत किशोर जी डॉक्टर हैं कि वो पता चल गया देख के कि अस्वस्थ हो गए? तो अगर ऐसा डॉक्टर है तो उनको क्लिनिक खोलने के लिए बोलिए, बिना जांच का जाके लोग चेक करा लेगा। तो प्रशांत किशोर ऐसे ही बेसिर पैर की बातें करते हैं। उनका हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का कुछ यूएसपी होता है ना, तो प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व का यही यूएसपी है कि बेसिर पैर की बातें करना। और आज के डेट में सबसे आसान उसका माध्यम है सोशल मीडिया। क्या आप रील बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए, डाल दीजिए, 200, 500, 1000, 2000 लोग देखेगा ही। लेकिन रील से यहाँ राजनीतिक जीवन नहीं चलता है, रियल लाइफ में आना पड़ता है। और प्रशांत किशोर जी रियल लाइफ में पिट चुके हैं और आगे आने वाले जो अभी नवंबर के अंत तक तो सब कुछ हो ही जाना है, 23 नवंबर तक समय है, तो उससे पहले ही हो जाना है। उसके बाद उनका खुद पता चल जाएगा कि वो कितने पानी है ना। उनका दावा है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है। अरे दावा तो वो किए थे जब 4 जगह उपचुनाव हुआ था, तो क्या हुआ वहां दावा उनका? दावा तो कोई कर सकता है, हम यहाँ बैठ के बहुत लंबा चौड़ा दावा करके चले जाएंगे, और भी नेता बिहार में दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा में हकीकत कितना है उसी का टेस्ट होने का तो समय आ गया। अच्छा, आपको रंजीत है जैसा लगता है कि जेडीयू के अंदर अशोक चौधरी के खिलाफ भी कोई साजिश हो रही है? नहीं, कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। क्यों साजिश होगी? जदयू के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपने नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हैं और सभी लोगों का लक्ष्य है कि 20 साल में जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदहाली से खुशहाली की ओर लाया है, 2025 के चुनाव में फिर से हम लोग, जो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन का लक्ष्य है कि 2025 में फिर से नीतीश, और हमको चाहिए 225। सभी नेता कार्यकर्ता उस मिशन में लगे हुए हैं, सिर्फ जदयू के नहीं, एनडीए के 5 दल के। कहीं कोई उनके खिलाफ साजिश नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, एनडीए के नेताओं की बात कर ली जाए तो प्रशांत किशोर से लोग डरने लगे हैं। ऑन कैमरा कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई कहता है कि रहने दीजिए 2025 के बाद बात करेंगे, कोई कहता है कि छोटे भाई है। तो ये डर ही है ना कि कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई पोल खोल देंगे प्रशांत किशोर। कोई डरता नहीं है। गांव घर में एक कहावत है कि वहां ढेला नहीं फेंकना चाहिए जहां उड़ के अपने ऊपर पड़े। क्यों डरेंगे भाई? यहाँ कोई गलती किया हुआ है क्या कि डरेगा? प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े तोप हैं क्या कि उनसे कोई डर जाएगा? कोई नहीं डरता, लोग नोटिस नहीं कर रहा है। ऐसे कमजोरी जानते हैं प्रशांत किशोर सबका, क्योंकि सबके साथ काम अपनी कमजोरी बताएं ना, वो दूसरे की कमजोरी बताने से पहले अपनी कमजोरी बताएं कि उनकी क्या क्या कमजोरी है। किसी की कोई कमजोरी नहीं है। नीतीश, एक बात तो आप जान लीजिए और आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कवर कर रहे हैं, काफी दिनों से काम कर रहे हैं। नीतीश जी के शासन काल में कोई भी गलत व्यक्ति वहां पद पे नहीं बने रह सकता। इसीलिए तो सवाल है, इसीलिए सवाल है। हाँ, तो इसीलिए तो कोई गलत है ही नहीं। तो इसीलिए प्रशांत किशोर किसी का, प्रशांत किशोर जस्ट आई वॉश कर रहे हैं लोगों का और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कोई आरोप नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी के खिलाफ खुलासे करने से या इस तरह के आरोप लगाने से राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर को क्या हासिल हो जा रहा है? हो जाए ना कि वो एक परसेप्शन बना रहे हैं कि इस सरकार में मंत्री लोग बहुत कमा रहे हैं। वो उनको हम क्या बोले कि प्रशांत जी का अपना व्यक्तित्व तो चला नहीं, तो अब वो लोगों के व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए चले हैं। तो किसी के धूमिल करने से किसी का व्यक्तित्व आज तक धूमिल हुआ है क्या? अशोक चौधरी कोई आज राजनीति में आए क्या? 25 वर्ष से राजनीति में है, मंत्री रहे, एक बार मंत्री बने हैं, कई बार मंत्री बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पिछले पार्टी में, इस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष रहे, अभी राष्ट्रीय महासचिव है, कई विभाग के मंत्री रहे नीतीश जी के साथ। तो प्रशांत किशोर के धूमिल करने से, प्रशांत किशोर के आरोप लगाने से अशोक चौधरी जी का व्यक्तित्व धूमिल नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आप उनके पूरे भाषा, उनके कार्यशैली को देखिए, उनके बातचीत करने का तरीका देखिए। आप भी बहुत सारे नेताओं का इंटरव्यू करते होंगे, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी सामान्य अवस्था में रहते हैं? क्या कोई व्यक्ति इस तरह का नेता जो 4 टर्म 5 टर्म का एमपी हो, संजय जायसवाल जी, उनके बारे में इस तरह का शब्द, कैसा शब्द इस्तेमाल किया आप तो देखे हैं? क्या कोई अच्छे नेता ऐसा करेगा? कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ दिया उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप शायद देखे होंगे उस दिन, होंगे भी हम लोग, तो तुम्हारा संघ से ट्रेनिंग हुआ है क्या? तुम प्रशांत महासागर में डूब जाओगे, अपने आप को प्रशांत महासागर समझ रहे हैं। आज तक कभी मुखिया का चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, वो कहते हैं हमने तो विधायक बनाया, मंत्री बना, तो आप क्यों नहीं बन गए भाई? लेकिन ये चीजें दिखी ना रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत प्रचार, रणनीतिकार नहीं, प्रचार तंत्र,
कोई रणनीति नहीं है। रणनीति कहां चला गया था इनका यूपी में, जब हाट सभा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए? कहां चली गई कांग्रेस? अपने पूरे पॉलिटिकल लाइफ में सबसे लोएस्ट पे कांग्रेस आई है, 7 पे। आप ले लीजिएगा वहां का डाटा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसमें उनकी भूमिका 19 में ये नहीं थे मोदी जी के साथ, तो कहां मोदी जी का व्यक्तित्व डाउन हो गया क्या? 24 में नहीं थे, नीतीश जी के साथ 20 में नहीं थे, तो क्या डाउन हो गया क्या? ये सब कहने की बात है। वो एक प्रचार तंत्र, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है प्रचार के फील्ड में, प्रशांत किशोर ही थोड़ी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं। तो क्यों नहीं लड़ते हैं? खुद लड़के जीत लेना, अगर इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो। अब तो सब रणनीति हम तो बोले हैं कि एक हम लोग के मिथिला में कहावत है, बीतल माघ 29 दिन। तब तो बस 2 महीने का खेला है, सब इनका रणनीति दिख जाएगा कि कितने बड़े रणनीतिकार हैं और कहाँ इनकी रणनीति है। जो दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे, तो अपना पे कौन सा रणनीति बनाएंगे वो तो आपको दिख ही जाएगा। तो चलिए, इतने बड़े आरोप के बाद अब अशोक चौधरी ने भी नोटिस भेज दिया है। इससे पहले भी उन्होंने नोटिस भेजा, मामला न्यायालय में चल रहा है। इन्होंने बताया कि समन हुआ है, तारीख है, उस तारीख में उनको कोर्ट में हाजिर होना है। अब है कि प्रशांत किशोर को माफी मांगना पड़ेगा। उल-जुलूल आरोप से काम नहीं चलेगा। कब तक किसी की इमेज को धूमिल करने की कोशिश और राजनीति जो है वो करते रहेंगे। रणजीत झा जी थे, जेडीयू में है, अशोक चौधरी की राजनीति को एक लंबे वक्त से जो है वो बेहद करीब से देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।